आज हम सैमसंग स्मार्ट ओवन के अंदर में सैमसंग स्मार्ट कुकीज़ बनाने जा रहे हैं, जो कि हम डिफरेंट वैरायटीज़ में बनाएंगे और 7 तरह की कुकीज़ बनाएंगे और बहुत ही इजी तरीके से, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, बिना किसी एक्स्ट्रा मसालों के, लेकिन हम बहुत ही घर की बनी हुई हेल्दी कुकीज़ बनाएंगे। तो आज के हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहले हमने लिया है दूध, अजवाइन, ज़ीरा, सौंफ, तिल्ली, काली मिर्ची, अदरक, मैदा, डेसिकेटेड कोकोनट, रोज़ एसेंस, वेनिला एसेंस, पाउडर्ड शुगर, कोको पाउडर, 2 चम्मच घी, और ये मैंने कुछ रेडी करके रखा हुआ है। ये मैं आपको बाय प्रोसेस बताऊंगी किस तरह से है। तो ये हमारे आज के पूरे इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले हम ये हमने बाउल के अंदर 2 चम्मच घी लिया हुआ है। इस घी के अंदर में हम आधा कटोरी जितना पीसी हुई चीनी डाल देते हैं और इसको पूरा अच्छी तरीके से फेंट लेते हैं। ये जो घी था ये ना तो गर्म है ना ही फ्रिज में रखा हुआ है, ये रूम टेम्परेचर का घी है और इसे हमें कंटिन्यू फेंटना है। तब तक फेंटना है जब तक कि शक्कर जो है, पीसी हुई चीनी, पूरी तरीके से डिज़ोल्व ना हो जाए। अब ये देखिए, ये एकदम क्रीम के टेक्सचर में आ गई है। हमारा जो घी है, शक्कर ने पानी छोड़ दिया है और ये पूरे क्रीम के कंसिस्टेंसी में हमारा घी और शक्कर आ चुका है। अब इसके बाद हम इसके अंदर में मैदा ऐड करेंगे। ये 1 कटोरी जितना मैदा था और इसे हम क्रम्बल फॉर्म में बनाएंगे। ये देखिए, ये आटा जो है ये ऐसे क्रम्बल हो जाना चाहिए। ये देखिए, ये इस तरह से आटा बंधना चाहिए। इसके अंदर में हम इसी तरह से, ये मैंने थोड़ा सा और आटा बना के रखा हुआ है, इस तरह से थोड़ा क्वांटिटी में ज़्यादा इसे मैंने रेडी करके रखा हुआ है। अब इसको हम लोग डो में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि फास्ट होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी डो में कन्वर्ट कर लिया। अब इसमें हम हल्का सा दूध डालेंगे, एकदम ज़रा सा, ताकि ये डो बन सके। आटे को क्रम्बल करना है आपको, बहुत ज़्यादा घी का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो जब आप बेक करोगे तो वो घी छोड़ देगा। अब देखिए, ये हमारा डो रेडी हो गया है। अब हम इसको डो को थोड़ा थोड़ा करके लेते जाएंगे बाउल के अंदर और हमारे बिस्किट्स रेडी करते जाएंगे। ये पूरा अच्छे तरीके से डो हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए, ये पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से बंध रहा है। ठीक है, अब हमारा सबसे पहला बिस्किट हम बनाने जा रहे हैं, तो इसका थोड़ा प्रपोर्शन लेते हैं। सबसे पहले बिस्किट्स के लिए हम लोग इसको अच्छे से डो को हम मसल लेते हैं और इसके बॉल्स बना लेते हैं। अब ये हमारी जो हमने सिलिकॉन का हमारा तवा है, तवा हमने लिया है सिलिकॉन का, ये तवे को हम रेडी कर लेते हैं। रेडी करने के बाद में हमारा जो ये फर्स्ट बिस्किट है, दिस इज़ प्लेन बिस्किट्स, वो हम इसके अंदर में रख देते हैं। इसी तरह से हम बाकी के भी बिस्किट्स बना लेते हैं।
अब देखिए ये हमारे प्लेन बिस्किट्स बन गए हैं। अब हमने वापस से ये दूसरा डो लिया है। अब हम इसे अजवाइन का बिस्किट बनाएंगे। तो ये मैं अजवाइन ले रही हूँ और थोड़ी सी अजवाइन को हम लोग इसके अंदर में कूट रहे हैं। थोड़ी सी अजवाइन को हम लोग कूट रहे हैं, इसमें अजवाइन डाल रहे हैं और इस अजवाइन को हम लोग कूट करके इसमें डाल रहे हैं अजवाइन का फ्लेवर देने के लिए। और इसके अंदर में हम सॉल्ट डाल रहे हैं, 1 पिंच ऑफ सॉल्ट, ताकि एक हल्का सा फ्लेवर आए। अब इसे हम लोग प्रॉपरली मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके इसका भी बॉल्स बना लेते हैं और बॉल्स बना करके ऊपर से थोड़ी सी अजवाइन को गार्निशिंग कर देंगे, ताकि हमारे अजवाइन के, देखिए मैं मैदे से बना रही हूँ, आप चाहे तो ओट्स से बना सकते हैं, चाहे तो आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। मैं मैदे से बना रही हूँ एट प्रेजेंट। अब इसके भी हम इस तरह से बॉल्स बना लेंगे। ये हमारा बॉल बन गया। बॉल बनने के बाद हम थोड़ी सी अजवाइन ऊपर से लगा देते हैं। अब देखिए ये हमारा अजवाइन बिस्किट इज़ रेडी। इसी तरह से हम बाकी के भी बना लेंगे। अब देखिए हमने वापस से हमारा जो बेस था हमने वो ले लिया बेस को, और बेस लेने के बाद में हमारा ये अजवाइन का बिस्किट हो गया, प्लेन बिस्किट हो गया। और अब हमारा तीसरी कैटेगरी जो बनने जा रही है वो है अदरक और काली मिर्ची की। हम अदरक और काली मिर्ची का यूज़ करेंगे। हम इसके अंदर में डाल रहे हैं अदरक। आप अदरक कम ज़्यादा अपने हिसाब से डालिए, जितना आपको पसंद हो। अब इसको हम मैश कर लेते हैं और ये काली मिर्ची का बिस्किट बनेगा। इसमें काली मिर्ची का और फ्लेवर आएगा, और इसके अंदर में भी हम ज़रा सा टिंच नमक का डाल देते हैं, ताकि एक हल्का सा सॉल्ट का फ्लेवर आए। और इसी तरह से हम दूसरा काली मिर्ची का भी बिस्किट बना लेते हैं। इसमें अदरक और काली मिर्ची का फ्लेवर आएगा। आप चाहें तो शुगर फ्री भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम इसी तरह से अदरक और काली मिर्ची को हमने प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग कर लिया है। ये अदरक और काली मिर्ची का बिस्किट बन रहा है। अब देखिए हमने जो ये हमारी अदरक और काली मिर्ची के थे, इस पर हम थोड़ी सी तिल्ली लगा देते हैं। तिल लगा करके इसे गार्निशिंग कर लेते हैं। हमने एक जो था वो अजवाइन के साथ गार्निशिंग किया, इसे तिल के साथ गार्निशिंग किया। अब हमारा चौथे तरह का बिस्किट है। वापस से हमने हमारा बेस ले लिया। बेस लेने के बाद में हम इसके अंदर में ये ज़ीरा है, ज़ीरे को हम कूट लेते हैं अच्छे तरीके से। फ्रेश कूट लेते हैं। फ्रेश कूट लिया हमने, और वो हमने इसमें पाउडर डाल दिया फ्रेश कूटे हुए का। अब इसका भी हम अच्छे से मिक्सचर कर लेते हैं, मिक्सिंग कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है हमको, सिर्फ 1/4 चम्मच डालना है। इसमें भी हम ज़रा सा एक पिंच सॉल्ट का डाल देते हैं, 1 पिंच जितना सॉल्ट डाल देते हैं। और इसके भी हम बिस्किट्स बनाकर इसे गार्निशिंग कर लेते हैं। एक बिस्किट बता देती हूँ मैं आपको। इस तरह का बिस्किट हो गया ये, और इसके ऊपर में हम थोड़ा सा ज़ीरा लगा देते हैं। हो गया ये हमारा एक तरह का बिस्किट रेडी। अब देखिए इसी तरह से हम लोग नारियल का भी बना सकते हैं, कोकोनट का भी बना सकते हैं, और उसके अलावा सौंफ का भी बना सकते हैं, और तिल का भी बना सकते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स के हम लोग बना सकते हैं। तो और उसके बाद हम, क्योंकि हमारे पास कोको पाउडर का बना देते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो। हमने इसके अंदर में 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर लिया, हमारा जो बना हुआ बेस था वो लिया। अब कोको पाउडर को हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे, तो ये ब्राउनीज़ बन जाएंगी। और इसी तरह से हम ब्राउनीज़ को भी
हम बॉल्स बना लेते हैं। बॉल्स बना के हम रेडी कर लेते हैं। ये हमारा ब्राउनी बन गया। अब देखिए हमारे ये हमने लो रैक लिया है। लो रैक के ऊपर में हमारे सारे हमने ब्राउनीज़ रख दिए, कुकीज़ रख दिए अंदर। और रखने के बाद में हमने हॉट ब्लास्ट किया 180 डिग्री सेल्सियस सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम 15 मिनट का टाइमिंग देंगे, 15 मिनट्स टाइमिंग एंड स्टार्ट। अब देखिए ये हमारे पूरे ब्राउनीज़ और हमारे जो रिमेनिंग बिस्किट्स हैं पूरे रेडी हो गए हैं। और ये जब ठंडे हो जाएंगे तब हम इन्हें सर्व करने के लिए रेडी।